हेलो फ्रेंड्स, आज के 5 इंग्लिश शब्द है लिंक, डांस, डिलाइट, स्टिर और अपीयर। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द है लिंक। लिंक का मतलब है जुड़ा होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जुड़ा होना, तो वहां पर आप लिंक शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, द इवेंट्स वर क्लोजली लिंक्ड, यानी घटनाएं बारीकी से जुड़े थे। दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज टू इंसिडेंट्स आर लिंक्ड, मतलब ऐसी संभावना है कि ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई है। तीसरा एग्जाम्पल, आई कैन लिंक द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी मैं घटनाओं के अनुक्रम को जोड़ सकता हूँ। चौथा एग्जाम्पल, माई नेम लिंक्स मी विथ माई एंसेस्टर्स, मतलब मेरा नाम मुझे मेरे पूर्वजों से जोड़ता है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो कैन दे बी लिंक्ड टुगेदर, यानी क्या उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स, लिंक शब्द का दूसरा मतलब होता है संबंध। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो संबंध, तो वहां पर भी लिंक शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, देयर इज नो लिंक बिटवीन दीज टू, यानी इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, इज देयर अ लिंक बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, मतलब क्या धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर के बीच संबंध है। फ्रेंड्स, लिंक शब्द का तीसरा मतलब होता है कड़ी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कड़ी, तो वहां पर भी लिंक शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दिस इज द वीकेस्ट लिंक इन द होल स्टोरी, यानी यह पूरी कहानी की सबसे कमजोर कड़ी है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द टू, मतलब यह दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फ्रेंड्स, लिंक शब्द का चौथा मतलब होता है जंजीर की कड़ी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जंजीर की कड़ी, तो वहां पर भी लिंक शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, अ लिंक कैन जॉइन टू पीसेस ऑफ चेन टुगेदर, यानी एक लिंक चेन के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, द चेन इज मेड अप ऑफ मेनी लिंक्स, मतलब चेन कई लिंक से बना है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द है डांस। डांस का मतलब है नाचना, और इसे हम क्रिया या वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नाचना, तो वहां पर आप डांस शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही वॉज डांसिंग विथ जॉय, यानी वह खुशी से नाच रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन आई विन आई डांस, मतलब जब मैं जीतता हूँ मैं नाचता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज डांसिंग इन द रेन, यानी वह बारिश में नाच रहा था। चौथा एग्जाम्पल, लेट्स डांस, मतलब आओ नाचे। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो आई कांट डांस, यानी मैं नाच नहीं सकता। फ्रेंड्स, डांस शब्द का दूसरा मतलब होता है नृत्य। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नृत्य, तो वहां पर भी डांस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, एवरीवन अप्रिशिएटेड हिज डांस, यानी सभी ने उनके नृत्य की सराहना की। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम वॉच्ड मेरी डांस, मतलब टॉम ने मेरी का नृत्य देखा। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द है डिलाइट। डिलाइट का मतलब है खुशी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खुशी, तो वहां पर आप डिलाइट शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, यानी मुझे उसे देखकर खुशी हुई। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही गॉट अ गिफ्ट, मतलब उपहार मिलने पर वह खुश हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, टॉम गॉट डिलाइटेड व्हेन ही वॉज डिक्लेयर्ड द विनर, यानी टॉम को विजेता घोषित किए जाने पर उन्हें खुशी हुई। चौथा एग्जाम्पल, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू अगेन, मतलब आपसे दोबारा मिलकर मुझे खुशी हुई। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो आई वॉज डिलाइटेड एट द न्यूज ऑफ अ सक्सेस, यानी मुझे उसकी सफलता की खबर पर खुशी हुई। फ्रेंड्स, डिलाइट शब्द का दूसरा मतलब होता है प्रसन्न। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो प्रसन्न, तो वहां पर आप डिलाइट शब्द यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, टॉम्स सक्सेस डिलाइटेड हिज पेरेंट्स, यानी टॉम की सफलता ने उनके माता पिता को प्रसन्न किया। दूसरा एग्जाम्पल, माई परफॉर्मेंस डिलाइटेड हिम, मतलब मेरे प्रदर्शन ने उन्हें प्रसन्न किया।
फ्रेंड्स डिलाइट शब्द का तीसरा मतलब होता है आनंद। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो आनंद तो वहां पर भी डिलाइट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे दे डिलाइट इन प्लेइंग क्रिकेट, यानी उन्हें क्रिकेट खेलने में आनंद आता है। दूसरा एग्जाम्पल दे डिलाइट इन लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब उन्हें संगीत सुनने में आनंद आता है। फ्रेंड्स आज का चौथा शब्द है स्टिर। स्टिर का मतलब होता है हिलाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो हिलाना तो वहां पर आप स्टिर शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल आई स्टिर्ड द टी विद अ स्पून, यानी मैंने चम्मच से चाय को हिलाया। दूसरा एग्जाम्पल प्लीज स्टिर द कॉफी बिफोर ड्रिंकिंग, मतलब कृपया पीने से पहले कॉफी को हिलाए। तीसरा एग्जाम्पल आई स्टिर्ड द सूप बिफोर ड्रिंकिंग इट, यानी सूप को पीने से पहले मैंने उसे हिलाया। चौथा एग्जाम्पल डोंट फॉरगेट टू स्टिर द स्ट्यू, मतलब स्ट्यू को हिलाना मत भूलना। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो स्टिर द पेंट यूजिंग अ स्टिक, यानी छड़ी का उपयोग करके पेंट हिलाए। फ्रेंड्स स्टिर शब्द का दूसरा मतलब होता है हलचल। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो हलचल तो वहां पर भी स्टिर शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देयर वॉज अ स्टिर ऑन द रोड, यानी सड़क पर हलचल मच गई। दूसरा एग्जाम्पल आई सॉ समथिंग स्टिरिंग इनसाइड द बर्ड्स नेस्ट, मतलब मैंने चिड़िया के घोंसले के अंदर कुछ हलचल देखी। फ्रेंड्स स्टिर शब्द का तीसरा मतलब होता है हिलना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो हिलना तो वहां पर भी स्टिर शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समथिंग वॉज स्टिरिंग इन द डार्क, यानी अंधेरे में कुछ हिल रहा था। दूसरा एग्जाम्पल नथिंग स्टिर्ड एक्सेप्ट द विंड, मतलब हवा के अलावा कुछ नहीं हिल रहा था। फ्रेंड्स स्टिर शब्द का चौथा मतलब होता है भड़काना। तो अगर आप इंग्लिश में बोलना हो भड़काना तो वहां पर भी स्टिर शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे डोंट स्टिर हिम अप, यानी उसे मत भड़काओ। दूसरा एग्जाम्पल इफ यू स्टिर हिम अप यू विल बी इन ट्रबल, मतलब अगर तुम उसे भड़काओगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। फ्रेंड्स आज का लास्ट शब्द है एपियर। एपियर का मतलब है दिखाई। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो दिखाई तो वहां पर आप एपियर शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल ही एपियर टू बी हैप्पी, यानी वह खुश दिखाई दिया। दूसरा एग्जाम्पल ही एपियर टू हैव गॉटन थिन, मतलब वह पतले दिखाई दिए। तीसरा एग्जाम्पल टॉम सडनली अपियर्ड फ्रॉम नोवेयर, यानी टॉम अचानक कहीं से दिखाई दिया। चौथा एग्जाम्पल टॉम अपियर्ड बिजी, मतलब टॉम व्यस्त दिखाई दिया। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो ही समटाइम्स अपियर्स ऑन टीवी, यानी वह कभी कभी टीवी पर दिखाई देता है। फ्रेंड्स एपियर शब्द का दूसरा मतलब होता है प्रतीत होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो प्रतीत होना तो वहां पर भी एपियर शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे व्हाट ही सेड एपियर टू बी राइट, यानी उन्होंने जो कहा वो सही प्रतीत हुआ। दूसरा एग्जाम्पल टॉम एपियर्स टू बी वाइज, मतलब टॉम बुद्धिमान प्रतीत होता है। फ्रेंड्स एपियर शब्द का तीसरा मतलब होता है लगना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो लगना तो वहां पर भी एपियर शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे द स्टोरी एपियर्स ट्रू, यानी कहानी सच लगती है। फ्रेंड्स एपियर शब्द का चौथा मतलब होता है अदालत में उपस्थित होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अदालत में उपस्थित होना तो वहां पर भी एपियर शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे ही एपियर्ड इन द कोर्ट हियरिंग, यानी वह अदालत की सुनवाई में उपस्थित हुए। दूसरा एग्जाम्पल ही डिडंट अपियर फॉर द हियरिंग, मतलब वे सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए। पहला क्वेश्चन ही स्टार्टेड डैश व्हेन इट रेन्ड, यानी बारिश होने पर वह डैश लगा। तो यहाँ शब्द लगेगा डांसिंग, ही स्टार्टेड डांसिंग व्हेन इट रेन्ड, बारिश होने पर वह नाचने लगा। दूसरा क्वेश्चन शी वॉज वेरी डैश विथ माई गिफ्ट, मतलब वह मेरे उपहार से बहुत डैश थी। तो यहाँ शब्द लगेगा
Delighted. She was very delighted with my gift. वह मेरे उपहार से बहुत खुश थी. तीसरा क्वेश्चन, She dashed the coffee after adding milk to it. यानी कॉफी में दूध डालने के बाद उसने उसे डैश, तो यहाँ शब्द लगेगा stirred. She stirred the coffee after adding milk to it. कॉफी में दूध डालने के बाद उसने उसे हिलाया. चौथा क्वेश्चन, The new tunnel will dash Britain and France. मतलब नई सुरंग ब्रिटेन और फ्रांस को डैश, तो यहाँ शब्द लगेगा लिंक. द न्यू टनल विल लिंक ब्रिटेन एंड फ्रांस. नई सुरंग ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ेगी. अगला क्वेश्चन, दे डैश टू बी आउट ऑफ डेंजर. यानी वे खतरे से बाहर डैश देते हैं, यहाँ शब्द लगेगा appear. दे appear टू बी आउट ऑफ डेंजर. वे खतरे से बाहर दिखाई देते हैं. अगला क्वेश्चन, पीपल वर डैश इन द मैरिज. मतलब लोग शादी में डैश रहे थे, यहाँ शब्द लगेगा डांसिंग. पीपल वर डांसिंग इन द मैरिज. लोग शादी में नाच रहे थे. अगला क्वेश्चन, आई वॉज डैश व्हेन आवर टीम वन. यानी जब हमारी टीम जीती तो मुझे डैश हुई, यहाँ शब्द लगेगा डिलाइटेड. आई वॉज डिलाइटेड व्हेन आवर टीम वन. जब हमारी टीम जीती तो मुझे खुशी हुई. अगला क्वेश्चन, आई डैश द मिक्सचर विद अ स्पून बिफोर बॉइलिंग इट. मतलब उबालने से पहले मैंने मिश्रण को चम्मच से डैश, यहाँ शब्द लगेगा stirred. I stirred the mixture with a spoon before boiling it. उबालने से पहले मैंने मिश्रण को चम्मच से हिलाया. अगला क्वेश्चन, टॉम डैश वरीड. यानी टॉम चिंतित डैश देता है, यहाँ शब्द लगेगा appears. टॉम appears worried. टॉम चिंतित दिखाई देता है. और आज का लास्ट क्वेश्चन, द पुलिस आर ट्राइंग टू डैश दीज टू इंसिडेंट्स. मतलब पुलिस इन दो घटनाओं को डैश की कोशिश कर रही है, तो यहाँ शब्द लगेगा लिंक. द पुलिस आर ट्राइंग टू लिंक दीज टू इंसिडेंट्स. पुलिस इन दो घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है. फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को खरीद सकते हो और इसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है. फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा. ये 5 वर्ड्स थे लिंक, डांस, डिलाइट, स्टिर और अपीयर. अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए. आप नीचे कमेंट्स में अपने सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं. अगर आप मेरी वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.